श्री राम, जय माता की। शायद आप जानते नहीं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। मकर संक्रांति को इतना बड़ा त्योहार क्यों कहा गया है, इतना प्रभावशाली दिन ये क्यों होता है, किस लिए ये प्रभावशाली दिन है। आपको पता है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से और कम से कम 12 राशि और 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों से मिलकर बना है। तो ये बात याद रख लेना कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें होती हैं और पितृगण से जुड़ी हुई बातें होती हैं, कुल देवी देवताओं से जुड़ी हुई बातें होती हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि मकर संक्रांति का महत्व इतना बड़ा क्यों है, क्यों विश्व भर में भी इसकी इतनी महानता होती है और क्यों उस दिन हमें शुद्ध आदि स्नान जो है गंगा नदी में या किसी भी सरोवर में या कहीं भी या ब्रह्म सरोवर में हमें स्नान आदि करना चाहिए। आज की इस वीडियो से आपको इतना लाभ उत्पन्न होगा ना, ये 2026 आपकी लाइफ को बदल सकता है अगर आप मकर संक्रांति की बात को सही तरीके से समझ लो। क्योंकि अगर आपके घर में पितृ दोष है, अगर आपके घर के अंदर कोई प्रेत आत्मा है, अगर आपके नवग्रह आपको सही रूप से कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आज सबसे पहला मकर संक्रांति जब मनाई जाती है जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। एक तो परिवर्तन का दिन होता है, नवग्रहों में सबसे ज्यादा परिवर्तन का दिन होता है। दूसरी बात यह होती है कि शनि कौन है, सूर्य देव उनके पिता हैं, तो शनि जो है वो सूर्य के पुत्र हैं। और जब पिता अपने पुत्र के घर आ रहे होते हैं तो पुत्र जो है उनका जो स्वागत करते हैं कि जिसके ऊपर सारे साथी है, जिसके ऊपर डैया है या जिसके ऊपर कोई तकलीफ है, उस कुछ क्षण के लिए वो शांत हो जाती है जब सूर्य का प्रकाश अंधकार को नष्ट करता है। ये बात याद रख लेना, सूर्य प्रकाशमान है और जो शनि है वो छाया है, अंधकार है। तो जिस वक्त इन अंधकार और सूर्य का मिलन होता है तो एक प्रकाशनीय रोशनी उत्पन्न होती है जो हमारे जीवन में बदलाव उत्पन्न कर सकती है नवग्रहों के हिसाब से भी। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि पितृ जो हमारे माना जाता है कि इस दिन जो आपको पता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद एक घोड़ा छोड़ा था। वो घोड़ा जो है इंद्र ने उठाकर कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया था, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्रापित कर दिया था कि जाओ भस्म हो जाओ तुम। प्रभु श्री राम की पीढ़ी की ही बात है, कहीं और बात नहीं, मैं प्रभु श्री राम की पीढ़ी की ही बात बता रहा हूं। तो प्रभु श्री राम की पीढ़ी में श्राप लग गया था कपिल मुनि का। एक ऋषि का श्राप लगा हो, एक ऋषि का दोष लगा हो, किसी की आत्मा का दोष लगा हो या हमारे द्वारा किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाई गई हो, तो उस दिन क्या हो, जब ये कार्य हुआ तो उनके पितरों को श्राप लगा जो कि भस्म हो गए और उन्हें कोई सदगति नहीं हुई। तो भगीरथ ने गंगा की उपासना करी और गंगा को धरती पर ले गए। धरती पर आगमन का ये दिन था, पाप नाशनी गंगे जब कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई और इस अपना राजा सगर के पुत्रों का तर्पण किया हुआ, तो जिससे पितृ तर्पण का दिन भी बहुत बड़ा माना गया है। ऋषि के श्राप से धोने का दिन भी बहुत बड़ा माना गया है। किसी भी आदमी की बद्दुआ, किसी भी आदमी की दुआ या किसी भी आदमी का श्राप अगर हमारे साथ चल रहा है या हमारे शरीर पर लग रहा है तो इस दिन आप उस श्राप से मुक्त हो सकते हो। अगर किसी ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हो या कहीं पर गंगा जी में आप स्नान करते हो या यमुना जी में स्नान करते हो, किसी भी आप नदी का स्नान करते हो तो आपके ऊपर कृपा की प्राप्ति होती ही होती है। आपके पितृ भी स्नान करते हैं। अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो घर के बुजुर्गों को उस दिन गर्म पानी कर कर आप उसमें थोड़े से तिल डालकर और उसमें थोड़े से तिल डालने के बाद जो है आप उसमें केवड़ा डालिए या गुलाब जल डालिए। उसके बाद घर के बुजुर्गों को स्नान करवाया जाए, तब भी आपके ऊपर से ये दोष जो है खत्म हो सकता है। तो ये दिन आपको हाथ से जाने नहीं देना। अब बात रहती है बच्चों की पढ़ाई के लिए। जैसे आप चाहते हो कि आपके बच्चे तरक्की करें, आपके बच्चे पढ़ाई करें, आपके बच्चे जीवन में खुद सफलता को प्राप्त करें, तो एक बात याद रखना कि सफलता को प्राप्त करने के लिए ये परिवर्तन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये परिवर्तन है, जब ये दिन राशि में परिवर्तन करता है तो ये दिन जो है जब हम सूर्य का उस वक्त उत्तरायण हो जाता है दक्षाण से। अभी सूर्य दक्षाण में है जो कि भीष्म पितामह को वरदान मिला हुआ है कि भीष्म पितामह जो है अपनी इच्छा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 6 महीने तक उन्होंने इंतजार किया जब सूर्य दक्षाण में था और जब उत्तरायण में हुआ तो वो अपनी देह का त्याग करते हैं। तो एक पवित्र आत्मा भी अपनी देह का त्याग करती है ये दिन देखकर। जिस दिन सूर्य जो है परिवर्तन रूप में आता है तो जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आपके तो आने वाला है। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को आप कोई उपाय करे बगैर छोड़ोगे नहीं, क्योंकि अगर ये दिन का महत्व इतना बड़ा है तो उपाय तो बनता ही है। तो क्या करना चाहिए, एक तो आपको सूर्य को अर्घ दिवाना चाहिए अपने बच्चों के हाथों से। उसमें गुड़ डालकर, थोड़ा सा गुड़ डालकर जो है आपने अपना सूर्य को नंगी आंखों से, उदय सूर्य को आपको देखना चाहिए अपनी नंगी आंखों से उस वक्त कि जब सूर्य उदय हो रहा होता है। अब धुंध हुई तो एक
अलग बात है, लेकिन आप मकर संक्रांति और खिचड़ी बनाइए, खिचड़ी बनाइए, खिचड़ी बुजुर्गों के नाम से, कि घर के बुजुर्ग जो है, आपके पितृ जो है, उस दिन आकर उस खिचड़ी का भोग को ग्रहण करें। घर में एक अग्यारी जलाइए, अग्यारी गाय का उपला लेकर उसे जलाइए, उस खिचड़ी को आप उसमें भोग दीजिए। कुछ मीठा बनाइए, कुछ घर में मीठा बनाइए, बाजरे की खिचड़ी बनाइए, चने की खिचड़ी बनाइए, उड़द के दाल की खिचड़ी बनाइए, खिचड़ी जरूर बनाना उस दिन, और वो जो है भोग देना होता है अग्यारी पर आपके पितरों को, और देसी घी का चम्मच डाल दो उस खिचड़ी का भोग, जब आप भोग अग्यारी पर देते हो और देसी घी का चम्मच डालकर भोग दीजिए। पीपल पर जाकर एक चौमुखा दीप का दान जरूर दीजिए, जो है तिल डालकर, सफेद तिल डालकर पीपल पर जाकर चौमुखा दीप का दान दीजिए, जिससे आपके पीपल पर जाते तिल डलते ही आपके पितृ जो है जागृत अवस्था में आ जाएंगे और उस भोग को भी ग्रहण करेंगे, और जो आपने दिया है, और साथ में आपके ऊपर अगर पितृ दोष है या पितृ ऋण है तो पितृ ऋण भी आप उससे भी मुक्त हो सकते हो, पितृ दोष से भी, और कोई श्राप है, श्राप से भी मुक्त हो सकते हो। खुद भी स्नान जो है आपको घर में ऐसा ही करना चाहिए, जैसे कि पानी की बाल्टी में आपको तिल डाल दिया और हरे रंग की इलायची उबालकर उसका जो पानी है हरा हो जाएगा, उसे लेकर उसमें तिल डालकर स्नान कीजिए, गंगा जल डालिए, अगर कोई तीर्थों का जल आपके पास पड़ा है तो वो डालिए। कई लोग जो है रामेश्वर जाते हैं, वहां के तीर्थों का भी जल लाते हैं, तो वो भी अगर है तो वो भी डाल सकते हो। उससे भी अगर आप स्नान करते हो तो उस दिन सूर्य रक्षा कवच का पाठ कर सकते हो, और भगवान शिव की आराधना कर सकते हो, अपने इष्ट हनुमान जी की आराधना कर सकते हो, और माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हो। आपको कृपा मिलने वाली है, लाइफ में परिवर्तन आने वाला है। ये कार्य अगर आप करते हो तो लाइफ में बदलाव उत्पन्न होगा। कुल देवी के नाम का दीपक लगा सकते हो माँ दुर्गा के आगे, कि मेरी कुल देवी की कृपा मुझे प्राप्त हो, मेरी कुल देवी की शक्ति मुझे प्राप्त हो। घर में मखानों की खीर बनाइए, उस दिन मीठा बनाकर अग्यारी पर वैसा ही भोग दीजिए जैसे मैंने आपको बताया है। घर के जो मेन द्वार है उस द्वार पर भी एक दीप का दान देकर, जले सेंधा नमक का पोछा लगाकर, पूरे घर में सेंधा नमक का पोछा लगाइए और एक दीप का दान दे दीजिए चौमुखा, जिससे घर की नकारात्मकताएं बाहर चली जाए, और बाहर की सकारात्मकता, अगर आपकी कोई देव शक्ति है, कोई पितृ शक्ति है, वो आपके घर में प्रवेश करे। उनकी एंट्री से पहले ये कब करना है, ये आपको एक दिन पहले, जैसे कि 13 तारीख की लोहड़ी है तो रात्रि को कर दीजिए, रात्रि को 12 बजे के करीब कर दीजिए, तो ये कार्य कीजिए, लाभ मिलेगा। और मकर संक्रांति का दिन बहुत बड़ा होता है, बहुत मूल्यवान दिन है, परिवर्तन लाने वाला दिन है, लाइफ में परिवर्तन लाने वाला दिन है, और माना जाता है कि नव वर्ष की कृपा भी इस दिन प्राप्त होगी आपको, क्योंकि 2026 आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, और सूर्य जैसा तेज अगर आपकी बॉडी में होगा, आपके फेस पे होगा, आपकी वाणी में होगा, तो कहते हैं कि सरस्वती माई दिष्टता वीणा पुस्तक धारणी हंस बहानी मां से उक्ता विद्या दान करो मां। मां की अपरंपार कृपा आपको प्राप्त होगी, आपके इष्ट आराध्य की कृपा प्राप्त होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने तक मत रखना, नाइंसाफी मत करना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता दी।